न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारे केसेस बच्चों में मिलते हैं और इनका कंप्लीट रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे सेंटर पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग, सब कुछ अवेलेबल है। रिहैबिलिटेशन में हमेशा दो तरह के गोल सेट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में जो ईजिली अचीव होने वाली चीज़ें हैं उस पर वर्क करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जिसमें कि स्पीच डेवलपमेंट, जिसमें कि सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, जिसमें कि एडीएल्ट। लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म के टाइम में करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म के टाइम में करेंगे, उल्टा पुल्टा खिचड़ी हो गया और इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होती बच्चों के केस। डेली बेसिस पे 100 केसेस डील कर रहा है हमारा सेंटर और मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखते हैं जब नए आते हैं लोग तो साल 2 साल 3 साल 4 साल से कहीं ट्रीटमेंट में थेरेपी में ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन इश्यूज सारे वही हैं। थोड़े बहुत रिड्यूस भी हुए, फिर कुछ समय के बाद आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जब जो नीड थी उस पर वर्क नहीं किया गया, हिट एंड ट्रायल मेथड आजमा के देखा गया और आजमाने के चक्कर में कोई भी वर्क सही से नहीं हुआ। कभी नीड थी कि बेसिक पे वर्क करने की एडवांस पे चले गए, जैसा हमने बताया कि शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल में। तो ये सबसे पहले डिफरेंशिएट करना, यही एक प्रॉपर असेसमेंट का पार्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को ट्रेन करना, थेरेपिस्ट भी उसके अकॉर्डिंग काम करे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए, जो बच्चा सेलेक्टिव साउंड पे प्रोसेस करता है उसको स्पीच थेरेपी में डाल देना, मतलब नाम पे ही रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा है, बाकी बातों को सुन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाज़, मनपसंद कुछ खाने का नाम सुन लिया दौड़ के आ गया, लेकिन नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। स्पीच थेरेपी में आपने डाल दिया, जबकि वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया में ही है, उसको बाहर की चीज़ों से मतलब नहीं है। तो वो जो भी स्पीच थेरेपिस्ट है उसकी बात सुनेगा सुनेगा सुनेगा, उसी को रट लेगा, रिपीट करने लग जाएगा, लेकिन प्रोसेस नहीं करेगा, उस सुनी हुई बात को प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो इस केस में इकोलेलिया डेवलप होगा, ना कि स्पीच डेवलप होगी। और कुछ नहीं बोल रहा था, रटी रटाई बातें दिन भर बोलने लग गया, तो आपने इकोलेलिया डेवलप किया, स्पीच डेवलप नहीं किया। आप कंफ्यूज रहते हैं कि स्पीच डेवलप हो रहा है स्पीच थेरेपी करने से। मल्टीपल इश्यूज हैं, शुरू से बेस से कैसे काम करना है, एडवांस लेवल तक कैसे जाना है, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस में जो इसके क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हैं उनके गाइडेंस में ही कर सकते हैं आप। एक्सपेरिमेंट से बचें, नहीं तो आपका नुकसान होगा।